हेलो, आई एम डॉक्टर सुश्रुत तातेड़। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और मैं पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में जानने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं मल्टीपल लाइपोमा। इसका दूसरा नाम ये डरकम डिसीज से भी जाना जाता है या फैटी ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये असल में होता क्या है? ये एक फैट की स्वेलिंग होती है जो काफ़ी सारे नंबर में आपके पूरे शरीर पे पाई जा सकती है। ये पेट पे भी हो सकती है, बैक पे भी हो सकती है, हाथों पे भी हो सकती है और पैरों पे भी हो सकती है। ये चार दो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है या कुछ कुछ पेशेंट में 70, 80, 100 तक भी हो सकता है। ये काफ़ी रेयर कंडीशन है पर फिर भी ये लोगों में हम देख सकते हैं। हम आसपास हम काफ़ी लोग ऐसे देखते हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम से पीड़ा होती है। अब मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हमें पेशेंट पूछते हैं कि सर ये कोई डेंजरस कंडीशन तो नहीं? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोस्टली ये कोई ज़्यादा डेंजरस कंडीशन नहीं है। इसका मतलब ये जो लाइपोमा होते हैं ये मोस्टली बिनाइन होते हैं, यानी मैलिग्नेंट या कैंसरस नहीं होते। पर फिर भी दो ऐसे सिम्टम हैं, अगर जो आपको हो तो आपने डॉक्टर और उसमें भी स्पेसिफिकली प्लास्टिक सर्जन को दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। और ये सिम्टम है पेन और दूसरा है कि सडन इंक्रीज इन द साइज ऑफ स्वेलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पेन, पेन यानी आपको अगर पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो लाइपोमा नीचे जो नर्व होती है उसको दबा रहा है। और दूसरा सडन इंक्रीज इन साइज, मतलब जो लाइपोमा आपका था वो अब जल्दी या सडनली वो साइज में बढ़ रहा है। इसका मतलब उसमें थोड़ा सा कैंसरस ग्रोथ की तरफ वो जा रहा है। इसीलिए ये दो सिम्टम अगर हो तो आपको डॉक्टर को दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा कॉमन क्वेश्चन जो हमें पेशेंट पूछते हैं कि सर लंप और लाइपोमा में क्या फ़र्क है? तो दोनों में ऑब्वियसली काफ़ी फ़र्क है और ये जो फ़र्क है वो सिर्फ डॉक्टर ही तय कर पाएगा या डॉक्टर ही आपको बता पाएगा कि कौन सा स्वेलिंग लंप है और कौन सा स्वेलिंग लाइपोमा है। हमारे बॉडी में काफ़ी प्रकार के लम्प्स या काफ़ी प्रकार के स्वेलिंग होते हैं, जैसे कि लाइपोमा, सिबेशियस सिस्ट, बिनाइन कैंसरस ग्रोथ, मैलिग्नेंट कैंसरस ग्रोथ, क्रिएटिनस सिस्ट, ऐसे काफ़ी प्रकार के स्वेलिंग होते हैं जिसका डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर, सर्जन और उसमें से भी सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जन ही अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ मोस्टली बिनाइन यानी कैंसरस नहीं है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी आपको अलर्ट ज़रूर रहना है। तो अब हम बढ़ते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। ट्रीटमेंट में सबसे दो मेन प्रकार के सर्जरीज है जो हम मल्टीपल लाइपोमा के लिए करते हैं। एक है लाइपोसक्शन सर्जरी और दूसरी है मिनी इंसिजन एक्सिशन ऑफ लाइपोमा सर्जरी। लाइपोसक्शन सर्जरी से हम काफ़ी छोटा कट लेते हैं और उस कट के द्वारा हम लाइपोमा की जो गांठ है उसको लिक्विफाई करके बाहर निकालते हैं। लाइपोसक्शन पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी बनाए हैं जो आप देख सकते हैं और उसका प्रोसेस आप जान सकते हैं। और सेकंड है मिनी इंसिजन एक्सिशन ऑफ लाइपोमा सर्जरी। ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम एक बहुत ही छोटा सा कट लेते हैं और उस कट के द्वारा हम लाइपोमा को बाहर निकालते हैं और एक हार्डली आपको एक स्टिच या दो स्टिच आता है। तो इसके वजह से आप ये फोटो में भी देख सकते हैं जैसे कि हमने जो लाइपोमा है पूरा बस एक या दो स्टिच से भी निकाला है। तो इस कारण जो है स्कार रहता है वो भी काफ़ी मिनिमम रहता है और वो जो भी रहता है वो कुछ 2 से 3 महीने में चला जाता है। स्कार को फेड करने के लिए हम क्रीम्स देते हैं और कुछ स्कार प्रोटोकॉल भी आपको समझाते हैं जिसकी वजह से आपका जो स्कार है वो जल्दी से जल्दी चला जाता है। अगर आपको ज़्यादा लाइपोमा है तो हम कंप्रेशन गारमेंट भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। कंप्रेशन गारमेंट की वजह से आपकी जो स्वेलिंग है वो कम रहती है और आपकी रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। काफ़ी पेशेंट हमें पूछते हैं कि लाइपोमा की सर्जरी का ड्यूरेशन या टाइम कितना रहता है। तो ड्यूरेशन और जो टाइम होता है ये कितने लाइपोमा है, वो कहाँ-कहाँ है और वो उसकी साइज़ क्या है, इन तीनों चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। नेचुरली अगर लाइपोमा ज़्यादा है तो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। अगर लाइपोमा बड़ा है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा और लाइपोमा
काफ़ी अगर गहरा लाइपोमा है तो उसको एक्सरसाइज करने में टाइम लगेगा। इसीलिए ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी जो है वो ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पर अगर आपको मल्टीपल लाइपोमा है तो आपको जो लाइपोमा तकलीफ दे रहे हैं या जो लाइपोमा की वजह से आपको कपड़े पहनने में तकलीफ हो रही है या वो हाथों पे है इसीलिए वो लोगों को दिखता है, तो आप ऐसे लाइपोमा एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि प्लास्टिक सर्जन ही क्यों? तो प्लास्टिक सर्जन आपको मिनिमम इंसिजन में लाइपोमा मिनिमम इंसिजन साइज में आपको लाइपोमा निकाल के देगा, जिस वजह से स्कार काफ़ी कम आएगा और आपका लाइपोमा भी चला जाएगा। इसीलिए यूजुअली हम मल्टीपल लाइपोमा सर्जरी के लिए प्लास्टिक सर्जन को ही प्रेफर करते हैं। तो ये थी जानकारी मल्टीपल लाइपोमा के बारे में। इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर और ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हम जो इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।